हेलो एंड वेलकम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो है करंट अफेयर का सेशन होता है, जिसके अंदर हम पर डे के टॉप 10 जो करंट अफेयर है वो आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्या लेके आए हैं? 12 सितंबर 2025 का ये वीडियो आप लोगों के सामने है। 10 क्वेश्चन है। चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आए लाइक करें। चैनल बड़ा प्यारा नाम चैनल को दिया है, जीके विद पंडित जी विजय शर्मा। ठीक है, तो मैं विजय शर्मा आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल इस टाइम पे बड़ा चर्चा में चल रहा है भाई साहब। क्या चीज है? चलो नेपाल के बारे में पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि नेपाल ने काठमांडू घाटी के जिलों में कर्फ्यू कब तक बढ़ाया? अब ये क्या है, नेपाल के अंदर कर्फ्यू लग रहा है। कर्फ्यू क्यों लग रहा है? क्योंकि वहां पर जो है हिंसा भड़क गई। हिंसा क्यों भड़क गई? वहां का जो प्रधानमंत्री है उसको भागना पड़ा देश छोड़ के। और इसके अलावा और बहुत ऐसी घटना हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ जो है उसको जिंदा जला दिया गया। ऐसे करके इंसानियत को शर्मसार करने वाली भी बहुत सारी घटनाएं घटी। और घटना किस चीज को लेके घटी? काफी टाइम से ये विवाद जो है वो चल रहा था नेपाल में। और क्या है, जैसे ही सोशल मीडिया जो है वो बैन किया गया, फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसी चीजें, तो उसके बाद सिस्टम क्या हुआ, बहुत ज्यादा वहां के हालात जो है वो बिगड़ गए। चलिए, तो पहला प्रश्न दे रखा है भैया तुम लोगों को यहाँ पे कि नेपाल ने काठमांडू घाटी के जिलों में कर्फ्यू की घोषणा की है और वो कब तक बढ़ाया गया है? तो क्या है ऑप्शन यहाँ पे तुम लोगों का है 12 सितंबर। 12 सितंबर तक क्या है, इस कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। पूरी जानकारी देख लेते हैं कि क्या कुछ है। कि नेपाल की राजधानी, अब पूछ ले कि नेपाल की राजधानी, अगर तुम लोग जो है वो बैंक की तैयारी करे या कुछ और, तो उन एग्जाम्स में क्या है, राजधानियां पूछी जाती है देशों की, कि भैया किस देश की क्या राजधानी है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। घाटी में राजनीतिक अस्थिरता, विरोध प्रदर्शनों के चलते सुरक्षा कारणों से कर्फ्यू जो है वो 12 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु लिया गया है, क्योंकि वहां पर जो है कानून व्यवस्था तितर बितर हो गई भैया। जब कानून व्यवस्था तितर बितर हो गई तो उसको बचाने के लिए क्या है, कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है SAJEX 2025 किस से संबंधित है? SAJEX साजेक्स 2025 किस से संबंधित है? चलिए, तो ये किस चीज से संबंधित है? ये है ज्वेलरी ट्रेड से, यानी कि जो आभूषण का बिजनेस है उससे रेलेवेंट चीज है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आभूषण व्यापार यानी कि ज्वेलरी ट्रेड। क्या चीज है? साजेक्स 2025 एक आभूषण व्यापार एक्सपो है, जो भारत और सऊदी अरब के बीच, किस किस के बीच हो रहा है ये? भारत और सऊदी अरब के बीच दो पक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। यह आयोजन दोनों देशों के रत्न व आभूषण उद्योगों का एक मंच पर लाने की पहल है। यानी कि हमारे जो ज्वेलरी के डिजाइन है या सऊदी अरब के जो ज्वेलरी के डिजाइन है उनको एक ही मंच पे लाने के लिए क्या है, ये आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सेशन को लाइक कर दें भाई अगर नए हो, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नया क्वेश्चन क्या दे रखा है? यूरोपीय संघ ने रूस पर किस नंबर के प्रतिबंध पैकेज की योजना बनाई है? किस नंबर के प्रतिबंध पैकेज की? ठीक है, तो ये बनाई है 19वां। ठीक है, किस नंबर का? 19वां। तो रूस और यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यूरोपीय संघ ने अब 19वें प्रतिबंध पैकेज की योजना बनाई है, जिसमें और सख्त आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इससे रूस पर वैश्विक दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि हमारे ऊपर भी जो टैक्स बढ़ाया गया है ना, जो टैरिफ बढ़ाया गया है, वो भी रूस के विरोध में बढ़ाया गया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रूस से तेल खरीद रहे हैं। इसी चक्कर में क्या है, टैरिफ जो है वो बढ़ाया गया है। तो मोटे मोटा काम क्या हो रहा है, रूस को रोकने की कोशिश की जा रही है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत ने UNHRC में पाकिस्तान पर किस बात को लेकर फटकार लगाई? ठीक है, पाकिस्तान पे फटकार लगाई है, किस बात को लेकर लगाई है? तो ये है आतंकवाद को समर्थन देने और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के मामले में। पाकिस्तान क्या करता है, आतंकवादियों को समर्थन देता है भैया। ये तो बात जो है वो सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, इसे कोई नहीं नकार सकता। इसके अलावा क्या है, भारत के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रहा है कि भारत इस प्रकार से कर रहा है, दूसरे देशों में जाके जो है वो भारत की शिकायत लगा रहा है, तो उस चीज के चलते भारत ने UNHRC में पाकिस्तान को क्या है, फटकार लगाई है। क्या है ये?
यूएनएचआरसी क्या चीज है? ये है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करता है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। यह बयान भारत की विदेश नीति में पाकिस्तान के प्रति सख्त रुख को दर्शाता है। यानी कि भारत ने जो है वो सख्त रुख अपनाया है। उसने स्पष्ट बोला है कि पाकिस्तान भैया क्या करता है, हमारे लिए दुष्प्रचार करता है। दूसरा क्या है, ये पाकिस्तान जो है ये क्या करता है, आतंकवादियों को शरण देता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि नूपुर शोरान कौन सी प्रतियोगिता में सेमीफाइनल के लिए पहुंची है? किस प्रतियोगिता में? तो ये पहुंची है भैया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। किस चीज में पहुंची है ये पहुंची है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर लेते हैं कि ये चीज क्या है। चलो यहां दे रखा है कि भारतीय हैवीवेट महिला मुक्केबाज नुपुर शोरान। अब नुपुर शोरान के बारे में एक चीज और पूछी जा सकती है कि किस वेट में ये खेली है? तो ये है हैवीवेट महिला मुक्केबाज। नुपुर शोरान ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, जिससे उसके लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित हो गया है, क्योंकि इसने अब क्या है, कांस्य पदक तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, गोल्ड पे जाती है या किसी और पदक पे जाती है वो अलग बात है, लेकिन कांस्य पदक जो है वो इसका क्या हो गया, पक्का हो गया नुपुर शौरान का। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि नुपुर नुपुर शौरान जो है वो कहाँ की रहने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग जो है वो गूगल पे जाओ, वहां से इस चीज के बारे में पता करो और मुझे भी बताओ। चलिए नेक्स्ट है कि मुनव्वर खान को भारत कैसे वापस लाया गया? मुनव्वर खान है, ये कौन है? तो ये है भैया अपराधी। अब इसको भारत में कैसे लाया गया? क्या अमेरिका की मदद से लाया गया? क्या नेपाल सरकार के अनुरोध पे लाया गया? नहीं भैया, नेपाल भी मदद नहीं करने वाला और अमेरिका भी मदद नहीं करने वाला। तो कौन है भैया? ये NITERPOL, इंटरपोल। क्या है ये? इंटरपोल। तो इंटरपोल के माध्यम से क्या है, मुनावर खान को भारत लाया गया। तो क्या है, सीबीआई ने वांछित अपराधी मुनावर खान को इंटरपोल के सहयोग से कुवैत से भारत वापस लाने की कार्रवाई की। कहां पे छुपा बैठा था? ये बैठा था भैया कुवैत में। अब इसको कुवैत से कहां लाया गया है? भारत वापस लाया गया है। यह कार्रवाई हुई है। यह अंतरराष्ट्रीय अपराध नियंत्रण में भारत की सक्रियता को दर्शाता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। प्रधानमंत्री मोदी ने किस भारतीय दार्शनिक के शिकागो भाषण की वर्षगांठ पर उन्हें याद किया? अब एक बात बताओ, शिकागो के अंदर कौन से दार्शनिक हैं भारत के जिन्होंने क्या किया था, भाषण दिया था? तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे नाम आता है बहुत बड़े संत का, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद, जिनकी हम सभी पूजा करते हैं। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? सभी को पता है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने जो शिकागो में भाषण हुआ था किसका, स्वामी विवेकानंद का, उनकी वर्षगांठ के ऊपर क्या किया, इन्हें याद किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जो है एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन में क्या लिखा है कि 11 सितंबर 1983 को स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा को संबोधित किया था। इस भाषण की 132वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये भी पूछा जा सकता है कि शिकागो के अंदर जो भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने, उसको कितने साल हो गए भैया? तो ये होगी 132वीं वर्षगांठ है। 132वीं वर्षगांठ। कौन सी वर्षगांठ है? 132वीं वर्षगांठ है। कब दिया था? तो 11 सितंबर और 1893 को दिया था। 11 सितंबर 1893 को दिया था और 11 सितंबर 2025 को कितने साल हो गए? तो यहां पर हो गए भैया 132 साल। 132 साल हो गए। ठीक है, 132 साल पर 132वीं वर्षगांठ के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनके विचारों को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार जो हैं वो युवाओं को प्रेरणा देने वाले थे और युवाओं के साथ क्या है, युवाओं को आगे बढ़ने में सहयोग करने वाले थे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भैया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारत के किन राज्यों में नेपाल से सटे क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है? भारत के नजदीक कौन लगता है? देखो बिहार लगता है। सबसे नजदीक क्या लगता है? बिहार की सीमा जो है वो बिल्कुल ऐसे टच करती है जैसे हमारे खेत की जमीन किसी दूसरे की जमीन से टच करती है। बिहार के लोग क्या करते हैं, रेगुलर नेपाल में उनका आना जाना लगा रहता है। ठीक है, तो नेपाल के पास क्षेत्र किसका लगता है? बिहार का। तो यहाँ पर सुरक्षा भी किसकी बढ़ाई जाएगी गुरु? सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी बिहार की। यानी कि बिहार का जो बॉर्डर है उसके ऊपर ऐसा सिस्टम था कि तुम लोग
उधर जा सकते हो, उधर के लोग तुम्हारे पास आ सकते हैं। जैसे ऐसे लगता था जैसे किसी खेत की बाउंड्री जो है वो शेयर कर रहे हैं, वहां पे कोई और ऐसी चीज नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा एक्सप्लेन पढ़ते हैं कि नेपाल में विरोध प्रदर्शनों और जेल से भागने की घटना के बाद भारत ने नेपाल से सटे बिहार के सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा बढ़ा दी है, ताकि कोई भी अवैध गतिविधि जो है वो भारत में ना पहुंचे। नेपाल के हालात तो आप लोगों ने देखे होंगे ना, कितने बेकार हो रखे हैं। वहां पे मारकाट चल रही है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की पत्नी तक को नहीं छोड़ा गया, उनको भी जिंदा जला दिया गया, पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ को। तो बहुत अमानवीय घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। आगे बात क्या है, SAGEX 2025 का आयोजन किस देश के साथ मिलकर किया गया? कौन से देश के साथ मिलकर किया गया भैया? तो ये किया गया सऊदी अरब के साथ। किस देश के साथ मिलकर किया गया? सऊदी अरब के साथ। ये क्वेश्चन हम लोग जो है वो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो कुछ अलग तरीके से पूछा गया था। चलिए अब क्या है, साजेक्स 2025 एक ज्वेलरी एक्सपो है, जिसमें भारत और सऊदी अरब मिलकर आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के रत्न और आभूषण क्षेत्रों के व्यापार को क्या है, बढ़ावा देना है। ये एक्सप्लेन भी हम लोगों ने पहले पढ़ ली थी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भैया, 10 नंबर क्वेश्चन और अपना फाइनल क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर जाना भाई, बड़ी मेहनत करी है तुम लोगों के लिए। ठीक है, क्या है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत की ओर से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली मुक्केबाज कौन कौन है? 3 मुक्केबाज है भैया, जो कहां पे पहुंची है, सेमीफाइनल में। क्या क्या नाम है? एक तो नाम है नुपुर शोरान। नुपुर शोरान का तो पहले ही क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि नुपुर शोरान जो है वो कहाँ की रहने वाली है। उसके बाद दूसरी है जैस्मिन लंबोरिया, और तीसरी है पूजा रानी। तो अब आप लोग मुझे बताओगे कि ये किस किस शहर की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है। जैसे नुपुर नुपुर शोरान का हम लोगों ने पढ़ा था, ये हैवी वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, वो किस में है, मुक्केबाज में। चलिए अब आगे बात करते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। अब तुम लोग जो है इसके बारे में मुझे ये बताओगे कि इनका निवास स्थान कहाँ का है। सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो तुम लोगों को दिया है। क्या है कि ये तीनों भारतीय महिला मुक्केबाज 2025 की विश्व चैंपियनशिप की सेमीफाइनल में पहुंची है। इससे भारत के लिए कम से कम 3 पदक जो है वो पक्के हो गए हैं। और ये 3 पदक कौन कौन से पदक है? ये तीनों पदक क्या है, कांस्य पदक। कौन से पदक है भैया? ये कांस्य पदक है, तीनों के तीनों। यानी कि कांस्य पदक जो है वो भारत के लिए 3 पक्के हो चुके हैं अब की बार, अब तक। ठीक है, आगे देखते हैं कि हम लोग जो है वो कितने पदक जीत के लेके आते हैं। परमात्मा करे कि सारे के सारे जितने पदक है वो सब भारत में आए। ठीक है, आशा करता हूँ आज का सेशन जो है वो बहुत पसंद आया होगा, और आप लोग जो है वो अपना प्यार देते रहें, ताकि हम लोग भी आप लोगों के लिए जो वीडियोस बना रहे हैं उनमें एक अलग सा मोटिवेशन हम लोगों को मिले। आशा करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आएगा, सभी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और कुछ भी आपकी राय हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग लिखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।